उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो ये वीडियो ना बेसिकली एनलाइटमेंट से रिलेटेड होने वाली है, जिसे आप मोक्ष बोल सकते हो। ठीक है, कि यानी जो ये मोक्ष है, जिसे आप मेडिटेशन का एंड गोल बोल सकते हो, और एक्चुअली में मेडिटेशन का एंड गोल तो मोक्ष ही है। ठीक है, ना कि पावर्स वगैरह। तो जो ये मोक्ष है, इसे प्राप्त करने में आखिर कितने दिनों का समय लगता है, तो थोड़ा सा ना अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो इस बात की तो श्योरिटी है कि अगर आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो आप में से 70 से 80% लोग ऐसे होंगे जिन्हें ध्यान वगैरह करते करते ना काफ़ी समय हो गया होगा। ठीक है, या तो आप ध्यान वगैरह कर रहे होगे या मंत्र जाप वगैरह कर रहे होगे, और आपको काफ़ी समय हो चुका होगा। और आप जो ना इन चीज़ों से बोर हो चुके होगे। आप भी सोचते होगे कि यार ये चीज़ें हमें कब तक फॉलो करनी है। ठीक है, कब पहुँचेंगे हम एक्चुअली में मेडिटेशन के एंड गोल पे, अपने लाइफ के एंड गोल पे। ठीक है, आता होगा एक क्वेश्चन जरूर जब भी आप इस टाइम इस वीडियो को देख रहे हैं। तो अब जो है नहीं कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो पहले थोड़ा सा ना मोक्ष को समझते हैं कि एक्चुअली में मोक्ष होता क्या है। ठीक है, तो बहुत सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअली में मोक्ष का मतलब क्या है। तो देखो, मोक्ष का एक्चुअली में मतलब पता क्या है, आपको ये एक्सपीरियंस हो जाना, आपको ये पता चल जाना साहब कि आप जो है नहीं कि एक बॉडी नहीं हो, आप इस बॉडी को चलाने वाले हो, आप एक एनर्जी हो, आप एक आत्मा हो। ठीक है, यही है बस मोक्ष। ठीक है, वरना पता नहीं, मैंने देखा है मार्केट में जैसे जो मैं कई वीडियो देखी मोक्ष वगैरह से रिलेटेड, तो पता नहीं लोग कंफ्यूज कर करके रखते हैं आत्मा परमात्मा, पता नहीं किन किन का नाम लेकर के कि गुरु के दर्शन हो जाएंगे, एटम्स दिखेंगे, ये दिखेंगे, वो दिखेंगे। जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अगर सिंपल वर्ड में बोलूँ तो मतलब जिस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे ना, वो यही पॉइंट ऑफ व्यू है कि आपको जो है ना कि ये पता चल जाए कि आप एक बॉडी नहीं हो, आप इस बॉडी को चलाने वाले हो। ठीक है, आप एक एनर्जी हो, आप एक आत्मा हो। इसे ही बोला जाता है मोक्ष। ठीक है, उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया भी होगा। ठीक है, तो अब जो है नहीं कि इसके बारे में बातचीत करते हैं कि मोक्ष को प्राप्त करने में एक्चुअली में कितने दिनों का समय लगता है। तो अगर मैं सिंपल वर्ड में बोलूँ ना, आप सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं तो 3-4 महीने भी काफ़ी है आपको मोक्ष के दर्शन करवाने में, आपको मोक्ष प्राप्त करवाने में। ठीक है, दिक्कत की बात यह है कि हमें मोक्ष प्राप्त भी हो जाता है, बट हम जो है नहीं कि इसे लाइफ में उतार नहीं पाते। जबकि जो है नहीं कि इसे प्राप्त करना कुछ भी भारी काम नहीं। आप 2-3 महीने सही तरीके से मेडिटेशन वगैरह करो, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि आप ये एक बॉडी नहीं हो, आप इस बॉडी को चलाने वाले हो। ठीक है, तो यानी आपने मोक्ष प्राप्त कर लिया। दिक्कत की बात यही है कि इसे जो है नहीं कि लाइफ स्टाइल बनाना पड़ता है, इसे लाइफ में उतारना पड़ता है इस ज्ञान को। अब आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ ना कुछ क्वेश्चन जरूर चल रहे होंगे। एक आधे के दिमाग में एक क्वेश्चन भी चल रहा होगा, अगर भाई इतना आसान होता मोक्ष वगैरह प्राप्त करना, तो गौतम बुद्ध को प्राप्त करने में 12 साल का समय किस तरीके से लगा। तो अब जो है कि थोड़ा सा इसके बारे में बातचीत करते हैं। इस क्वेश्चन से भी ना आप लोगों के दिमाग में जो बहुत तरीके के थॉट्स चल रहे मोक्ष वगैरह को लेकर के, उन सभी क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा शायद इसी क्वेश्चन से। तो थोड़ा अब इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखो, आपको इस बात की श्योरिटी है, आपको ये पक्का 100% पता है कि उन्हें 12 साल बाद जाकर के मोक्ष प्राप्त हुआ। क्या पता उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो कि उन्हें जो मोक्ष वगैरह तो पहले ही प्राप्त हो गया था, बट उसे अच्छी तरीके से लाइफ में उतारने में, ठीक है, उन चीज़ों में एक्सपर्ट बनने में 12 साल का समय लगा हो। इसे आप बिल्कुल इस तरीके से मान सकते हो कि ये जो है नहीं कि मैथ का एक डिफ़िकल्ट वो है, मतलब अगर सिंपल वर्डों में बोलूँ, डिफ़िकल्ट फॉर्मूला है। ठीक है, जो आप कुछ टाइम बाद जो है नहीं कि जिसे आप याद भी रख पाओगे, मतलब जिसे जो है नहीं कि आप कुछ टाइम बाद जैसे अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो याद भी कर लोगे। बट इसकी आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी आप इसे जीवन भर याद रख पाओगे, वरना भूल जाओगे। होता होगा ना आप में से भी बहुत सारे लोगों के साथ, आपने भी फील किया होगा कि मैथ के आपके बहुत सारे फॉर्मूले याद रहे होंगे कभी पहले, लेकिन उनका यूज नहीं कर रहे तो भूल गए। तो सेम कुछ ऐसे ही मोक्ष के केस में भी होता है। मोक्ष आपको प्राप्त तो हो जाता है, बट इसमें आपको एक्सपर्ट बनना पड़ता है। इसे जो है नहीं कि अपनी लाइफ में उतारना पड़ता है कंटिन्यूसली। तो सेम कुछ ऐसे मेरे ख्याल से गौतम बुद्ध इनके सामने हुआ होगा कि इन्हें जो है नहीं कि मोक्ष वगैरह तो बहुत पहले मिल गया होगा, बट अच्छी तरीके से लाइफ में, जिसे बोलते हैं ना अच्छी तरीके से उतारना, उसे उतारने में 12 साल का समय लग गया होगा। ठीक है, क्योंकि हमारा मन बहुत चंचल है, बार बार जो है ना कि हम ये बात भूल जाते हैं कि हम जो ये बॉडी नहीं है। ठीक है, हम जो है ना कि एक्चुअली में कुछ हो रहे बार बार, हम क्या होता है ये मन की वजह से ना हमें बार बार ऐसा लगता है कि हम ये एक बॉडी है, हम एक मतलब दिमाग, हम एक माइंड है, हम एक बॉडी है।
ठीक है। तो इसकी जो है ना कि कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ती है, अपनी लाइफ में अच्छी तरीके से उतारना पड़ता है इसे, वरना मोक्ष प्राप्त करना कुछ भी बड़ा काम नहीं। 2-3 महीने आप सही तरीके से मेडिटेशन कर लो, आपको खुद ही फील हो जाएगा कि आप ये बॉडी नहीं हो, आप इस बॉडी को चलाने वाले हो। दिक्कत की बात यही है कि बस इसे लाइफ स्टाइल बनाना मुश्किल है। आप इसे जो है ना कि लाइफ स्टाइल बनाने की कोशिश करो, अगर आप एक्चुअली में आपको अपनी जर्नी कंप्लीट करनी है तो। वरना अगर आपको ये एक्सपीरियंस हो गया ना, तो वो इससे ऊपर कोई एक्सपीरियंस है नहीं। एक्सपीरियंस आपको ऑलरेडी से हो चुका है मोक्ष का, बस इसे लाइफ स्टाइल बनाओ, इस तरीके से जीना शुरू कर दो। कुछ टाइम लगेगा आपको और आपकी जर्नी कंप्लीट हो जाएगी, बस इतना है मोक्ष और कुछ